नमस्कार दोस्तों, एक चीज़ तो आप समझ ही चुके हैं कि स्टीव पिंटो ने जो क्रिप्टिक मैसेजेस लिखे हैं, जो क्रिप्टिक पोस्ट किए हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, वो काफ़ी चीज़ें रिवील करते हैं, काफ़ी और इशारा करते हैं कि कैसे एक पार्टी हुई थी एक फार्म हाउस पे और कैसे अब ये चीज़ें खुलती जा रही है। जैसे सीबीआई भी अब ये मान चुकी है कि एक पार्टी थी जिसके अंदर दिशा सलियान गई थी। अब कुछ इन्हीं चीज़ों की ओर मैं और इशारा करने वाला हूँ कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत की ओर भी इशारा किया गया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टीव पिंटो ने एक पोस्ट किया था जिसके अंदर वो हैशटैग यूज़ करते हैं ओरियन। अगर आपने गौर किया हो तो यार ओरियन क्या है, सुशांत सिंह राजपूत से कैसे लिंक करता है। तो सुशांत सिंह राजपूत का जो बंगला था उसका नाम था ओरियन और ये हैशटैग उन्होंने यूज़ किया है ना। तो ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये किस और इशारा करता है और क्यों उन्होंने इसको यूज़ किया है। यानी कि दिशा सलियान ने क्या कांटेक्ट किया था सुशांत सिंह राजपूत को उनके बंगले पे। आप समझ रहे हैं, कुछ ना कुछ इशारा कर रहा है और इस तरह की थ्योरियां चल रही है और सवाल बिल्कुल खड़ा होता है कि इस विषय में सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि आखिर क्या विषय रहा, दिशा सलियान का क्या संपर्क रहा सुशांत सिंह राजपूत से कि उसके कुछ ही दिनों बाद सुशांत सिंह राजपूत की भी मृत्यु हो जाती है और बहुत ही संदेह खड़ा करती है। अब देखो दोस्तों, एक दूसरा जो है मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। अगर आपको पता हो दिशा सलियान फार्म हाउस पे उसकी मृत्यु हुई, ये स्टीव पिंटो कहते हैं, है ना। वो बिल्कुल इस विषय में बहुत अच्छे से बात करते हैं। करजात को वो बिल्कुल मेंशन करते हैं कि आखिर करजात फार्म हाउस में ऐसा क्या है वहाँ पे, है ना, कि जिसको छुपाया जाता है। अगर आपको ध्यान हो, रिपब्लिक भारत के 2 जर्नलिस्ट और उनका ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्यों? क्योंकि वो आदित्य ठाकरे के फार्म हाउस के बाहर थे, वहां पे जाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। चलिए, बहुत ही बढ़िया है। आखिर आपके फार्म हाउस में ऐसा क्या होता है कि आप गिरफ्तार कर लेते हैं? देखिए, ये सवाल खड़े होते हैं। अब ये जो बात कही जा रही कि दिशा सलियान की मौत फार्म हाउस पे हुई है और उसके बाद अगर वहां पे उनकी मौत हुई है तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर उनकी डेड बॉडी को अपार्टमेंट के बाहर जहाँ पे बताया गया है कि वो 14 मंजिल से गिर के नीचे मरी हैं, तो कौन उनकी बॉडी को लेके आया है। ये बिल्कुल सवाल खड़ा होता है कि कौन वो व्यक्ति है और उसकी छानबीन होनी चाहिए। अब देखो, दूसरा ये है कि दिशा सलियान को पार्टी के लिए आखिर कॉल किसने किया था, किसने दिशा सलियान को बुलाया था इस पार्टी के लिए। इस व्यक्ति की छानबीन होनी चाहिए। और रोहन रॉय कहाँ था तब, ये भी सवाल बिल्कुल खड़ा होता है कि आखिर उस वक्त रोहन रॉय कहाँ था। इसकी डिटेल्स चेक होनी चाहिए, उनके मोबाइल की जियोग्राफिकल लोकेशन ट्रेस की जानी चाहिए कि रोहन रॉय उस वक्त कहाँ प्रेजेंट था। अब देखो दोस्तों, रोहन रॉय कौन है? अगर आपको नहीं पता तो दिशा सलियान का जो बॉयफ्रेंड था वो रोहन रॉय है ना। अब देखो, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर दिशा सलियान की 2 दिन बॉडी कहाँ रही है। क्या उनके घर वालों को इस विषय में पता था? ये सवाल बनता है कि उनके घर वाले चुप क्यों थे। दिशा सलियान की मौत हुई उसके 2 दिन तक उनकी बॉडी कहाँ रही और पोस्टमार्टम इतना लेट क्यों किया गया। पोस्टमार्टम ने भी सवाल खड़े किए हैं। मैं आपको बता दूं, उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें बिल्कुल ये जिक्र है, जो रिपोर्ट्स आई हैं, कि उनकी बॉडी ने कोई कपड़े नहीं पहन रखे थे, है ना। लेकिन मुंबई पुलिस क्या करती है? अब ये भी सवाल है दोस्तों। मुंबई पुलिस यहाँ पे क्या कहती है कि ये सारी रिपोर्ट्स बेकार हैं, मतलब फ्रॉड हैं, ये रिपोर्ट सही नहीं है ना। उनकी डेड बॉडी जब गिरी थी तो उसने कपड़े पहन रखे थे, ये मुंबई पुलिस कहती है। अब देखो, दूसरा सवाल खड़ा होता है। अब विटनेस की बात कर लेते हैं। जो विटनेस कह रहे हैं यहाँ पे, देखो, जो उनकी नेबर है वो कहती है कि भाई गिरी थी, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस लेके गई दिशा सलियान की डेड बॉडी को और उसके बाद पुलिस आई। तो मुंबई पुलिस की एंट्री अगर बाद में हुई है, डेड बॉडी पहले ही जा चुकी है, तो मुंबई पुलिस कैसे क्लेम कर रही है कि उधर बॉडी गिर के मरी और उसके बाद कपड़े पहने हुए थे। तो ये बिल्कुल सवाल खड़ा होता है ना कि मुंबई पुलिस क्या छुपाने की कोशिश कर रही है। अब देखो, एक जो नेबर है जो कह रहा था कि उसने देखा, उसने आवाज़ सुनी, तो वो भी बिल्कुल यही क्लेम करता है कि उसने गिरते हुए नहीं देखा, उसने डायरेक्ट बस दिशा सलियान की बॉडी को वहाँ पे नीचे पाया। जब आवाज़ आई उन्होंने पाया और उनके जो अपार्टमेंट थे उसके वहीं पे उनके दोस्त नीचे उपस्थित थे। तो बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों एक सवाल है, उनको कोई ऊपर से आवाज़ नहीं आई गिरने की और ना कुछ, सिंपल यहाँ पे उनके दोस्त भी नीचे उपलब्ध थे। तो यानी कि क्या उनके दोस्त भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं? ये सवाल खड़ा होता है। सीबीआई को इस विषय में बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए।
और ये सवाल आपको भी पूछना चाहिए। अब देखो दोस्तों, दूसरा ये है कि एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि स्टीव पिंटो आखिर कैसे ये सारी चीज़ें जानता है कि एक व्यक्ति इतने क्रिप्टिक तरीके से इतनी चीज़ें मेंशन करता है, आखिर कैसे, वो किस तरीके से इन सारी चीज़ों को जानता है, समझता है और लिख देता है। ये सवाल खड़ा होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो यानी कि यहाँ पे मेरे को जो लगता है दो चीज़ें, कि या तो स्टीव पिंटो उपस्थित था, ठीक है, एक ये चीज़ है, तभी वो व्यक्ति इतना क्लियरली चीज़ों को मेंशन कर सकता है, या फिर दूसरा ये है कि जो व्यक्ति वहां पे उपस्थित था उसने स्टीव पिंटो को इस बारे में बताया है, इसीलिए स्टीव पिंटो इतना क्लियरली इन चीज़ों को डिकोड कर पाए। तो यानी कि स्टीव पिंटो बहुत से राज जानते हैं और जिसको छुपाया जा रहा है, जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, दिशा सल्यान की जो ऑटोप्सी रिपोर्ट थी वो भी इस ओर इशारा कर रही थी कि दिशा सल्यान का रेप किया गया, और ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है कि ऐसा हुआ, उनको पॉइजन दिया गया, जो जीरा सोडा की बात करते हैं, जो पॉइजन है स्टीव पिंटो अपने हैशटैग में, तो बिल्कुल उनको पॉइजन दिया गया, पिलाया गया और उसके बाद उनको मारा गया है और उनकी बॉडी को अपार्टमेंट के बाहर जाके इन्होंने छोड़ दिया। तो ये एक बिल्कुल सीधा साधा सुलझा हुआ केस यहाँ पे लगता है। स्टीव पिंटो ने काफ़ी क्रिप्टिक तरीके से, काफ़ी इंटेलिजेंटली काफ़ी अच्छी चीज़ें रिवील की हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, एक चीज़ें क्लियर होती है कि यहाँ पे मुंबई पुलिस और उद्धव सरकार ने क्लियरली ऐसा शो हो रहा है कि चीज़ों को छुपाने की कोशिश की है। उन्होंने स्टार्टिंग से ही सुशांत सिंह राजपूत के केस को ये कहने की कोशिश की है कि भाई ये सुसाइड है, मर्डर नहीं है, ये कह के इन्होंने सॉल्व किया है। दिशा सल्यान के केस को भी इन्होंने स्टार्टिंग में सुसाइड का, बाद में कहा कि गिरने से उनकी मौत हो गई, लेकिन इसको कहीं भी किसी भी तरीके से मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार ये नहीं कहती है कि यहाँ पे कोई साजिश हो सकती है, यानी कि आप खुद साजिश में लिप्त हो, इसीलिए ऐसा करने की कोशिश की जा रही है। ये वो मुंबई पुलिस है जो ये कहती है दिशा सल्यान की फाइल्स डिलीट हो गई है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों क्यों सुशांत सिंह राजपूत के केस में दिशा सल्यान बहुत अहम रोल निभाती है। अगर दिशा सल्यान का केस सॉल्व हो जाता है, उनके कातिल पकड़ लिए जाते हैं, तो सुशांत सिंह राजपूत के कातिल तक पहुंचना एक इजी स्टेप हो जाएगा। एक चीज अगर और नोट की हो कि ये बताया गया था विटनेस के द्वारा कि जब दिशा सल्यान की डेड बॉडी नीचे थी, जैसा कि बताया गया कि अपार्टमेंट के वहाँ पे गिरी हुई थी, नीचे थी, तो जो वाइट कार वहाँ पे खड़ी थी उसके पीछे ब्लड था दिशा सल्यान का। तो ये भी बिल्कुल सवाल होता है कि आखिर क्यों वाइट कार के पीछे दिशा सल्यान का ब्लड लग रखा था। तो यहाँ पे ये सवाल बिल्कुल पूछा जाना चाहिए, बिल्कुल रिपब्लिक भारत को ये सारी न्यूज़ कवर करनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या लिंक रहा है। देखो गाइज, अगर आपको नहीं पता हो कि सीबीआई बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन कर रही है दिशा सल्यान के केस को लेके, और वो इसमें बहुत तेजी से आगे भी बढ़ती हुई नजर आ रही है ना, उनको बिल्कुल ये लग चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो दिशा सल्यान के केस को सॉल्व करके पूरा हो सकता है, यानी कि जो कातिल है वो यहां से निकलता हुआ आ रहा है। तो बिल्कुल देखो दोस्तों, ये सही जगह जा रही है। और जैसा कि मैं फिर कहूंगा, सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ट्वीट किया था कि सीबीआई को बहुत अहम सबूत हाथ लगे हैं जो सुशांत के कातिल की ओर इशारा करते हैं। तो बिल्कुल देखो दोस्तों, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर भी है और सही भी है कि सीबीआई एकदम सही इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वो बिल्कुल कातिल के नज़दीक पहुंच रही है। तो यार गाइस, इस वीडियो में इतना ही है। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आई होंगी। अगर आप मेरे से कुछ भी जानकारी शेयर करना चाहो, कोई सवाल हो, तो आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। OASKD मेरा यूज़र नेम है। जय हिंद।